हाय राम, ये पैरों में ना जाने इतना दर्द क्यों हो रहा है। अब तो दवा भी असर नहीं करती। अपने पैरों को मसलते हुए शकुंतला जी दर्द से कराह रही थी। छोटी बहू सविता वैसे तो अपनी सास की कराह सुन रही थी, लेकिन वो रसोई में बर्तनों को थोड़ा तेज तेज बजाकर उस आवाज को अनसुना कर रही थी कि कहीं सास के पैर दबाने के लिए पूछना ना पड़ जाए। रसोई के काम निपटाकर अपने कमरे में जा रही थी तो सास के कमरे पर थोड़े कान लगा लिए शकुंतला जी शायद फोन पर बात कर रही थी। बड़ी बहू, अब तेरी माँ की तबीयत कैसी है? कब आ रही है तू वापस? तेरी आदत हो गई है मुझे। तेरे बिना यहाँ अच्छा नहीं लगता। सास की बातें सुनकर बाहर खड़ी सविता के तन बदन में ईर्ष्या से आग लग गई। इस परिवार का कितना भी कर दो, गुण तो सब जेठानी जी के ही गाएंगे। पता नहीं क्या काला जादू कर रखा है जेठानी जी ने सब पर। कमरे में जाकर भी गुस्से से मुंह फुला हुआ था। मोबाइल चलाते हुए उसके पति प्रदीप ने तिरछी निगाहें डालते हुए पूछा, क्या हुआ, इतने गुस्से में क्यों हो? मुझसे क्या पूछ रहे हो, जैसे आपको पता ही नहीं। इस घर में तो मेरी कोई कद्र ही नहीं है। जिसे देखो शगुन बहू, शगुन भाभी। तुम भी तो आज हलवा खाते हुए कह रहे थे कि शगुन भाभी हलवा बहुत अच्छा बनाती है। ओह, तो ये बात है। मैडम को ईर्ष्या हो रही है। चुप रहिए आप। मैं भला उनसे ईर्ष्या क्यों करूं? उनमें ऐसा क्या है? ना ज्यादा पढ़ी लिखी हैं और ना ही कोई रूप सुंदरी हैं। मुझे तो समझ नहीं आता आप सबको उसमें क्या दिखाई देता है। आपकी माँ का तो जेठानी जी के बिना मन ही नहीं लगता। जेठ जी भी आपसे कम ही कमाते हैं, फिर भी पता नहीं क्यों घर में जेठानी जी का ही राज चलता है। पति की चिढ़ाने वाली बात सुनकर अब सविता और ज्यादा चिढ़ गई थी। प्रदीप भी बात न बढ़ाते हुए चुपचाप सो गया। पता नहीं क्यों सविता को अपनी जेठानी शगुन से शुरू से ही ईर्ष्या होती थी, जबकि शगुन ने कभी भी अपने बड़े होने का कोई फायदा नहीं उठाया। शगुन सविता से भी छोटी बहन की तरह व्यवहार करती थी, लेकिन सबकी जुबान पर जब शगुन का नाम होता था तो ये बात उससे बर्दाश्त नहीं होती थी। सुबह का सूरज चढ़ गया था, लेकिन सविता ने अभी तक बिस्तर नहीं छोड़ा था। ससुर जी चाय के लिए बार बार रसोई की ओर देख रहे थे। शकुंतला जी ने जैसे तैसे चाय बनाई और पूजा करने बैठ गई। घंटे की आवाज सुनकर प्रदीप ने सविता को झकझोरते हुए उठाया। सविता, कितनी देर हो गई और तुम अभी तक सो रही हो? माँ पूजा भी करने लगी है। सविता ने बोला, हाँ तो क्या हो गया, आपकी माँ जल्दी उठ जाती है तो मैं क्यों अपनी नींद खराब करूं? इस घर में चैन से सो भी नहीं सकते। झल्लाते हुए सविता बोली और पैर पटकते हुए बाथरूम की ओर चढ़ पड़ी। नाश्ते में उसने सिर्फ पोहा बनाकर रख दिया। शकुंतला जी ने देखा तो प्यार से समझाते हुए बोली, छोटी बहू, तुम्हारे ससुर जी को सुबह सब्जी रोटी खाने की आदत है। शगुन बहू तो रोज रोटी और सब्जी बनाती है। इतना सुनते ही सविता बोल पड़ी, जेठानी जी को बस वही बनाना आता होगा। समय के साथ इंसान को अपनी आदत भी बदल लेनी चाहिए। जेठानी जी चाहे कुछ भी बना दे, सब चुपचाप खा लेते हैं। सारा भेदभाव बस मुझसे ही होता है इस घर में। शकुंतला जी ने आगे कुछ नहीं कहा, लेकिन उन्हें सविता का ऐसा कहना अच्छा नहीं लगा। उन्होंने खुद ही अपने पति के लिए 2 रोटी बना दी। अगले दिन सविता की ननद आ गई। आते ही पूछने लगी, अरे माँ, शगुन भाभी अभी तक नहीं आई क्या? उनसे मिलने का बहुत मन हो रहा था। नहीं बेटा, बड़ी बहू की माँ की तबीयत खराब है। कह रही थी जैसे ही थोड़ी ठीक होगी मैं आ जाऊंगी। वैसे भी उसे 2 साल हो गए थे मायके गए। थोड़े दिन रह आएगी। हाँ माँ, वैसे भी बड़ी भाभी तो कहीं जाती भी नहीं है। इस बार सविता भाभी आ गई हैं तो ऐसा लगता है वो निश्चित होकर मायके गई है। मुस्कुराते हुए ननद कंगना बोली। 2 दिन बाद कंगना वापस जा रही थी तो शकुंतला जी सविता से बोली, छोटी बहू, कंगना ससुराल जा रही है। कोई साड़ी भी अभी मेरे पास लाई हुई नहीं है। शगुन होती तो अपने आप सब देख लेती। यदि तुम्हारे पास कोई अच्छी साड़ी हो तो अपनी ननद के लिए दे दो। माँ जी, मेरे पास तो मेरी माँ की दी हुई साड़ी है। वो साड़ी तो मैं माँ ने मेरे लिए दी है। आप दीदी को पैसे दे दीजिए। सविता मुंह बनाते हुए बोली, रहने दो भाभी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं तो बस मिलने आई थी। कहकर कंगना ने बात को टालना चाहा। शकुंतला जी को सविता से ये उम्मीद नहीं थी। वे आज बोल पड़ी, छोटी बहू, तुम हमेशा कहती हो ना कि मैं तुम में और शगुन में फर्क करती हूँ। हर वक्त शगुन बहू क्यों करती हूँ? क्योंकि वो हमारे दिल में बसी है। छोटी बहू, घर में तो सबको जगह मिल जाती है, लेकिन दिलों में जगह बनाने के लिए प्यार और सम्मान करना पड़ता है। तुम सिर्फ 4 दिन में ही हमें बनाकर खिलाने में परेशान हो गई, जबकि बड़ी बहू इतने सालों में सारा घर संभाल रही है। पता है, कुछ साल पहले जब हमने मंगला की शादी तय की थी तो हमारे पास उसकी शादी में लगाने को कुछ भी नहीं था। कारोबार में बड़ा घाटा लग गया था। तुम्हारे ससुर जी बहुत चिंता करते थे कि कैसे बेटी का ब्याह करेंगे। उस वक्त शगुन बहू ने अपने सारे गहने लाकर तुम्हारे ससुर जी के हाथों में रख दिए थे और कसम देते हुए कहा कि पिताजी, आप चिंता मत करिए,
इनसे जितना बन पड़े मंगला की शादी में लगा दीजिए। छोटी बहू गहने तो थोड़े बहुत दोबारा बन गए, लेकिन आज तक उसने कभी अपने गहनों का जिक्र भी नहीं किया। प्रदीप को जब अपना अलग कारोबार जमाना था तो उसके पास पैसे कम पड़ रहे थे। उस समय भी शगुन बहू ने चुपचाप अपने कंगन निकाल कर प्रदीप को पकड़ा दिए। ये बात भी जब प्रदीप का काम चल पड़ा तो प्रदीप ने ही हमें बताई थी। मैं ये नहीं कह रही कि तुम उससे अपनी बराबरी करो, लेकिन बहू, परिवार में सब एक दूसरे के पूरक होते हैं, एक दूसरे का मान सम्मान करते हैं, तभी एक परिवार खुशहाल परिवार होता है। नहीं तो परिवार को बिखरने से कोई नहीं रोक सकता। ये सब सुनकर सविता की नजरें झुक गई। उसके पास बोलने को शब्द नहीं थे। सविता के दिल से शगुन के प्रति ईर्ष्या खत्म हो गई। अगले दिन शगुन मायके से वापस आ चुकी थी। उसे देखकर सबके चेहरे पर खुशी छा गई। आज सविता के चेहरे पर भी अपनी जेठानी के लिए ईर्ष्या नहीं, सम्मान नजर आ रहा था। धन्यवाद। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।